दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपनी दो क्लास 1857 की क्रांति की हो चुकी है और आज अपनी तीसरी क्लास रहेगी 1857 की क्रांति की। ठीक है। पिछली दो क्लासों में अपन ने फर्स्ट में किया था, बात किए थे कि जो 1857 की क्रांति का जो बेस लेवल था वो किस तरह से तैयार हुआ था या किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। तो पहली क्लास में अपन बेसिक नॉलेज को जाने थे और दूसरी क्लास में अपन बात किए थे जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति किस प्रकार से शुरू होती है या कहाँ कौन सी छावनी से होती है। ठीक। तो अपन थोड़ा रिवीजन करें पिछली क्लास का। तो अपन बात किए थे भाई नसीराबाद जो अजमेर में सैनिक छावनी थी वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है। 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी जो बंगाल की सेना थी जो, ठीक है, उसके द्वारा 28 मई को 1857 की क्रांति शुरू होती है राजस्थान की नसीराबाद सैनिक छावनी से या राजस्थान में। ठीक है। हालांकि 10 मई को ही मेरठ में 1857 क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपन बात की थी राजस्थान में शुरुआत 28 मई से होती है जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। ठीक। कुछ जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, के पेनी, कैप्टन स्पोर्टिसूड, कर्नल न्यूब्रो। ठीक है। इसके बाद में अपन बात की थी 30 मई को जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी राजस्थान की सेना थी वो भी इस क्रांति में शामिल हो जाती है। ठीक है। कुछ फिर जो यानी अंग्रेज यानी जो ये 15वीं और जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे ये दिल्ली जाते हैं। बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह था, उसके पास जाते हैं कि भाई हम बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करेंगे। इस प्रकार से ये सोच लेकर दिल्ली की तरफ जाते हैं। इसके बाद अपन बात किए थे जो नीमच छावनी की। लेकिन नीमच छावनी में 2 जून को जो कर्नल एबोट जो अंग्रेज अधिकारी था उसने जो सैनिक थे अपनी छावनी में यानी नीमच छावनी में उनको जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने के लिए दबाव बनाया था कि आप वफादारी की प्रतिज्ञा ले कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादारी करोगे। देखिए, जो मोहम्मद अली बेग एक सैनिक था, ठीक है, तो उसने मना कर दिया था कि हम वफादारी लेने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। तो और फिर इसके बाद में 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है। देखिए, अब जो विद्रोही विद्रोह कर देते हैं नीमच छावनी में 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में। फिर जो एक शाहपुरा जो रियासत पड़ती थी, शाहपुरा का राजा था उस समय लक्ष्मण सिंह। देखिए, लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का स्वागत किया था। ठीक। और एक टोंक में जगह पड़ती थी उस समय निम्बाहेड़ा, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में पड़ती है ये। तो निम्बाहेड़ा में भी विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। ठीक है। इसके बाद में अपन बात किए थे जो देवली छावनी थी जो टोंक में थी। तो देवली छावनी के जो सैनिक भी नीमच छावनी के जो सैनिकों के साथ मिलकर यानी क्रांति या विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद में अपन बात किए थे, देखिए भाई 40 जो अंग्रेज सैनिक थे, तो 40 जो अंग्रेज सैनिक थे वो यहाँ से जो ये विद्रोही थे नीमच से भगा देते 40 अंग्रेज सैनिकों को। तो ये भाग कर इधर मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं और जो मेवाड़ के जो उस समय राणा थे या महाराजा थे या राजा थे या शासक थे उस समय थे स्वरूप सिंह। ठीक। स्वरूप सिंह अपने जो एक सेनापति को भेजते भक्त सिंह बैदला को। ठीक है। और उधर से अंग्रेज अधिकारी आता कैप्टन सावर्स। देखिए, जो रूगाराम ने वैसे इनको शरण दे रखी थी 40 अंग्रेज सैनिकों को, तो रूगाराम के पास जाते हैं कैप्टन सावर्स और भक्त सिंह बैदला जो स्वरूप सिंह का सेनापति था। ये जाकर इनको 40 अंग्रेजों को लेकर आते हैं और वापस पिचोला झील में जग मंदिरों में इनको शरण देते हैं। ठीक है। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। तो देखिए, अब आज बात करेंगे एरिनपुरा छावनी की। अपन ने 3 सैनिक छावनियों की बात कर चुके हैं अपन, नसीराबाद, नीमच और देवली की। ठीक है। अब आज बात करेंगे एरिनपुरा की। 4 सैनिक छावनियों की बात करेंगे। 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और जो, ठीक है, ब्यावर ने। देखिए, एरिनपुरा की बात करें तो एरिनपुरा जोधपुर में पड़ती है। ठीक है। एरिनपुरा का जो किस प्रकार से नाम रखा गया था मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जो अंग्रेज अधिकारी का जो गांव था एरन, उसके नाम से ये नाम रखा गया था। देखिए, ये जोधपुर में पड़ती थी। जो बटालियन थी तो इसको जोधपुर लीजियन कहा गया था। ठीक है। बटालियन जोधपुर लीजियन। देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी 1835 में की गई थी।
1835 में जोधपुर लीजियन, जोधपुर बटालियन की स्थापना की गई थी। देखिए अब इसकी बात करते हैं आगे और कि इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है, एरिनपुरा में बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं भाई, जो इसमें कहा जाता है पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त को एक क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। जो एरिनपुरा छावनी थी, इसमें पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए पूर्वीय जो आपको मैं बता देता हूं, पूर्वीय से यहां पर तात्पर्य या मतलब है कि जो पूर्व साइड के जो सैनिक थे, ठीक है। अब राजस्थान से पूर्व साइड में जो एरिया पड़ता है, इधर यूपी वाला पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो बिहार साइड वाले जो सैनिक थे, जो पूर्वीय सैनिक कहलाए थे, तो उनको पूर्वीय सैनिक कहा गया है। तो पूर्वीय सैनिकों द्वारा एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को, देखिए अब ये जो 21 अगस्त को जो क्रांति की शुरुआत करते हैं पूर्वीय सैनिक, लेकिन ये एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे पूर्वीय, लेकिन जो ये उस समय जब क्रांति की शुरुआत करते हैं, उस समय जब एरिनपुरा में नहीं थे, ठीक है। पूर्वीय सैनिकों को एक पड़ोस में आबू साइड में भेजा गया था कि कोई दूसरे राजा के सामने उनके सामंत विद्रोह कर रहे थे, और उस विद्रोह को जो आबू में दबाने के लिए पूर्वीय सैनिकों को भेजा गया था, ठीक है। तो ये इनको लगा, इनको जो इनके पास समाचार आ रहे थे या खबरें आ रही थी भाई, और भी इन रियासतों में राजस्थान में क्रांति कर दिए हैं सैनिक, ठीक है, जैसे नसीराबाद में, नीमच में, देवली में, तो अपने को भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर देनी चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आबू से क्रांति की शुरुआत करते हैं एरिनपुरा वाले। देखिए अनादरा में गए थे, आबू में एक जगह पड़ती है अनादरा, वहां के सामंतों द्वारा विद्रोह किया जा रहा था अपने राजा के खिलाफ, तो उस विद्रोह को दबाने गए थे पूर्वीय सैनिक, तो वो आबू से ही क्रांति की शुरुआत कर देते हैं। हालांकि भाई ये थे एरिनपुरा के, तो एरिनपुरा छावनी की ही बात मानी जाएगी, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त को यानी आबू से ही क्रांति की शुरुआत कर दी थी, विद्रोह की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ये आपको मैं बात बता दी। अब देखिए जो 21 अगस्त को जो ये क्रांति की शुरुआत करते हैं, वापस आते हैं ये एरिनपुरा, और एरिनपुरा में आते हैं 23 अगस्त को, ठीक है, 2 दिन बाद में, ठीक। तो एरिनपुरा में जो और बाकी सैनिक बचे हुए थे अपने साथ के, उनको भी अपने साथ लेते हैं और उनको भी तैयार करते हैं विद्रोह के लिए, भाई अपने को विद्रोह करना चाहिए। हालांकि वो शुरुआत में मना करते हैं, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, भाई गलत है ऐसा करना, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको कैसे भी पटापटू के और तैयार करते हैं अपने पक्ष में और यानी अंग्रेजों के खिलाफ। तो 23 अगस्त को यानी एरिनपुरा आते हैं पूर्वीय सैनिक आबू से, और एरिनपुरा के जो बाकी सैनिक थे, बचे हुए सैनिक थे, उनको भी अपने साथ लेते हैं, ठीक है। 21 और 23 को मैं बता दिया हूं आपको। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ये विद्रोह करते हुए जा रहे थे, ठीक है, लूटपाट मचाते हुए जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, जो इस प्रकार से 1857 की क्रांति का जो नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। तो देखिए ये भी आप नोट कर सकते हो, बस चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा है वो एरिनपुरा वाली छावनी से संबंधित है, ठीक है। हालांकि पूरी क्रांति में ये नारा प्रसिद्ध हुआ था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, भाई चलो दिल्ली मारो फिरंगी कौन सी छावनी से संबंधित नारा था, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी छावनी से संबंधित नारा था, तो ये एरिनपुरा छावनी से संबंधित नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, आप नोट कर लेना इस बात को। तो इस प्रकार से नारे लगाते जा रहे थे। कुछ लोग इनको यानी जो अपने साथ वाले जो एरिनपुरा में बचे हुए जो सैनिक थे, ये बोलते भी है कि भाई आप इस प्रकार से क्रांति मत करो, और वापस पत्र लिखकर भेजते हैं अंग्रेजों के पास में, भाई हम राजीनामा करने के लिए तैयार है, आप राजीनामा कर सकते हो, हमारे से गलती हो गई है। हालांकि उधर से अंग्रेजों के पास से कोई मैसेज नहीं आता है, वापस रिप्लाई नहीं आता, और इनको लगता है कि भाई इस प्रकार से अपने को ये मारने पे तुले हुए हैं या अपने को निकालने पे तुले हुए हैं, ये तो यही चाहते हैं अंग्रेज। तो ये फिर वापस विद्रोह के लिए आगे तैयार हो जाते हैं और दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो इनको एक बीच में एक बंदा मिला, ठीक है, उसका नाम था कुशाल सिंह चांपाओ। देखिए जो कुशाल सिंह चांपाओ था, देखिए आउवा का सामंत था, ठीक है, जो खैरवा जगह पड़ती है पाली में, ठीक है।
ये आउवा का सामंत था कुशाल सिंह चांपावत का जो, ठीक है। तो ये कुशाल सिंह चांपावत मिलता है इनको कि इनको बोलता है कि भाई आप इस किस साइड जा रहे हो, आज इधर, ऐसे नारे लगाते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो है नारे लगाते हुए किधर जा रहे हो। तो ये सैनिक कुशाल सिंह चांपावत को बोलते हैं कि आपको पता नहीं कि हमने क्रांति कर दी है, विद्रोह कर दिया है। तो पूछते किसके खिलाफ, तो ये बोलते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो पूछते भाई क्यों भाई, फिर ये वापस सैनिक जवाब देते हैं उन्होंने हम अपना धर्म भ्रष्ट करने के लगे हुए हैं, जो अंग्रेज अधिकारी है जो, या अंग्रेज सेना जो अपना धर्म भ्रष्ट करने के लगी हुई है और अपने को मारना चाहती है, अपने को निकालना चाहती है यहाँ से, या अपने पर अधिकार करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। और यहाँ तक कि उनके तो जो बंदूकें लाई गई है नहीं, तो उनके जो कारतूस है उनके ऊपर जो कवर है वो भी गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं, ठीक है। तो कुशाल सिंह चांपावत को लगता है भाई, देखिए अब कुशाल सिंह चांपावत की भी मैं थोड़ी बात बता देता हूँ। कुशाल सिंह चांपावत उस समय जो आउवा के सामंत थे, और उस समय जो मारवाड़ के जो राजा थे तख्त सिंह थे, ठीक है। अपन मारवाड़ का जो इतिहास पढ़े थे उस समय यानी बात कर रहे थे भाई, जो मारवाड़ की तरफ से 1818 में जो अंग्रेजों से संधि करता है वो राजा था मान सिंह, ठीक है। मारवाड़ का मान सिंह जो राजा था, ठीक है। जो मारवाड़ का मान सिंह था उसके कोई औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था। तो देखिए जो गुजरात में एक रियासत पड़ती है ईडर, ईडर वालों के और मारवाड़ वालों के इतना अच्छा संबंध था या रिलेशन अच्छा था कि अगर मारवाड़ वाले राजा के कोई औलाद नहीं है या बेटा नहीं है, तो ईडर वाले जो ईडर रियासत थी वहां से कोई लड़का या कोई राजकुमार गोद लेकर इधर मारवाड़ में राजा बना देते थे। ये ईडर में कोई राजा के लड़का यानी औलाद नहीं है, तो मारवाड़ से वो ईडर वाले कोई लड़का गोद ले जाते थे और वहां पर राजा बना देते थे, ठीक है। इस प्रकार से मान सिंह के बेटा या औलाद नहीं थी, तो मान सिंह के बाद में जो तख्त सिंह को लेकर आते ईडर से, ठीक है। और यानी मारवाड़ का उस समय राजा था तख्त सिंह, ठीक है। मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह, ईडर से लेकर आते हैं, मान सिंह का उत्तराधिकारी बनता तख्त सिंह। देखिए जब ये कुशाल सिंह चांपावत था और तख्त सिंह था, तो तख्त सिंह के एक भाई जो सामन छोटे छोटे सामन यानी रियासतें होती थी, ठीक। ये पूरा जैसे मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, अब बीच में सेंटर में तो राजा रहेगा, केंद्र में राजा रहेगा। अब जैसे रियासतें थी यानी सॉरी जो परगने थे छोटे छोटे, तो इनके सामंत होते थे, ठीक है। तो ये मारवाड़ में भी जो परगने, यहाँ पर जो आउवा का तो सामंत था कुशाल सिंह चांपावत, ठीक है। देखिए इसके पास में एक जो परगना था बिठोड़ा, ठीक है। देखिए कुछ जगह अपने को इसका नाम मिलता है बिठूड़ा। अब देखिए जो बिठोड़ा का जो सामंत था उस समय उसके और कुशाल सिंह चांपावत के नहीं बनती थी भाई, ठीक है। कुशाल सिंह चांपावत के और जो बिठोड़ा का सामंत था कानजी, ठीक है। ये सामंत था बिठोड़ा का। अब देखिए जो तख्त सिंह जो राजा था ये बिठोड़ा का सामंत बनाता है कानजी को, ठीक है। अब कुशाल सिंह चांपावत ऑब्जेक्शन करता है इसमें कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, आप इस प्रकार यानी राजा को बोलता है, कुशाल सिंह चांपावत तख्त सिंह को बोलता है कि इस प्रकार से आप बिठोड़ा का सामंत कानजी को बना रहे हो, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है, आप इस प्रकार से सामंत नहीं बना सकते हो, मेरे को पूछना पड़ेगा या मैं चाहूंगा उसे यहाँ का सामंत बनाऊंगा बिठोड़ा का, ठीक। तख्त सिंह बोलता है भाई तू सामंत है, मैं राजा हूं, मेरे पास पूरे अधिकार है, मैं चाहूं उसको सामंत बना सकता हूं या मैं चाहूं उसको शांत बनाऊंगा, ठीक। तू क्यों बीच में परेशान कर रहा है या तू क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में। तो ये यहां पर सामंत बना देता है और कुशाल सिंह चांपावत बोलता है इसको भाई मेरे पास वाला जो परगना है और मेरा अधिकार है यहाँ पर आस पास के क्षेत्र पर, और भाई मैं यहाँ का सामंत बनाना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा से, लेकिन नहीं बनती है बात, और तख्त सिंह कानजी को बना देते हैं। अब देखिए कुशाल सिंह चांपावत इस बात से नाराज हुआ और ये आक्रमण करता है इधर कानजी पर और कानजी को सल्टा देता है, ठीक है, कानजी को मार देता है। अब देखिए तख्त सिंह और कुशाल सिंह के बीच में बात बनी नहीं और बेचारे कानजी को मार दिया, ठीक है। तो दोनों की लड़ाई में कानजी काम में आ गया, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार से तख्त सिंह और कुशाल सिंह के बीच में बढ़ना ही बंद हो गया था आगे। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं
जो बिठोड़ा का जो एक युद्ध होता है फिर आगे चल रहा है, ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। बिठोड़ा पाली के पास में पड़ता है, ठीक है। देखिए बिठोड़ा का जो युद्ध होता है वो 8 सितंबर 1857 को होता है, ठीक है। देखिए इसमें कैप्टन हिथकोट जो अंग्रेजों की तरफ से आता है लड़ने के लिए, और कैप्टन हिथकोट यानी सामने कुशाल सिंह सांपावत होता है, और जो कुशल राज सिंह भी जोधपुर से होता है, ठीक है। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है। देखिए कैप्टन हिथकोट था जो अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। कुशल राज सिंह भी जो जोधपुर का था, ठीक है। मैं जोधपुर वाले और कैप्टन हिथकोट यानी अंग्रेज एक साथ लड़ रहे थे। भाई तख्त सिंह के जो कहना नहीं मान रहा था कुशाल सिंह चांपावत, ठीक है। तो इधर कुशाल सिंह चांपावत जो आउवा का सामंत था, ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है। और देखिए युद्ध इतना भयंकर होता है, और कुशाल सिंह चांपावत एक बहुत ही शार्प माइंडेड बंदा था, ठीक है, इंटेलिजेंट बंदा था। तो जोधपुर वालों और अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चांपावत हरा देता है, और कुशाल सिंह चांपावत जीतता है इस युद्ध को, ठीक है। आओ जो बिठोड़ा के युद्ध जो पाली में हुआ था 8 सितंबर 1857 को, इस युद्ध को यानी कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है। देखिए आगे आगे चलते हुए 3 युद्ध होते हैं, अंग्रेजों और जो जोधपुर वाले साथ रहते हैं इसमें, अंग्रेजों और जोधपुर वाले, और कुशाल सिंह चांपावत की सेना अलग रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे जो एक और युद्ध हुआ था उसकी बात कर लेते। देखिए इस युद्ध में जो ये बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें जो जोधपुर का जो ओनाड सिंह पंवार था वो इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, जोधपुर का जो ओनाड सिंह पंवार था ये मारा जाता है लड़ता हुआ, ठीक है। जोधपुर किले का पहरेदार या किलेदार था, ठीक है। जोधपुर किले का जो किलेदार था ओनाड सिंह पंवार, जो ये मारा जाता है इस युद्ध में। देखिए अब बात करते हैं आगे, चेलावास का युद्ध एक और होता है। देखिए चेलावास भी पाली में ही जगह पड़ती है, ठीक है। चेलावास का युद्ध होता है। अब देखिए 8 सितंबर हुआ था जो पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, ये 10 दिन बाद में होता है, ठीक 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को, ठीक है, चेलावास का युद्ध। देखिए पहले अंग्रेज और जोधपुर वाले हार जाते हैं, कुशाल सिंह चांपावत इस युद्ध को जीत जाता है, बिठोड़ा वाले युद्ध को। देखिए इसमें जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से जो एजीजी था राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, अंग्रेजों की तरफ से यह आता है। और देखिए जोधपुर की तरफ से जो आता है मैक मौसन आता है, ठीक, मैक मौसन। देखिए मैक मौसन है मैक मैसन, आप किसी प्रकार जहां पर आपको इनका नाम मिले बुक्स में तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना। मैक मौसन भी मिलता है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर अपने को मैक मैसन भी मिलता है, ये जोधपुर की तरफ से आता है।
देखिए जोधपुर का ये जोधपुर की तरफ से आता है जो मैकमेसन था जो, और जोधपुर का ये पीए था, ठीक है, यानी पॉलिटिकल एजेंट था ये मैकमेसन था जो। देखिए वापस कुशाल सिंह चंपावत की नेतृत्व में लड़ा जाता है, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत की तरफ से कुशाल सिंह चंपावत लड़ता है इस युद्ध को, और अंग्रेजों की तरफ से जो भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो अजमेर से आता है जो एजीजी था, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैकमेसन को उधर मैसेज करता है जोधपुर में, भाई उधर से सेना तू लेकर आ और इधर से सेना मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। देखिए इस युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है और मैकमेसन आता है, ठीक है। इस युद्ध में जो मैकमेसन को मार दिया गया था, ठीक है। देखिए मैकमेसन को इस प्रकार से मारा गया था, भाई इसका सिर काट दिया गया था, ठीक है, और इस युद्ध को भी कुशाल सिंह चंपावत जीतता है। देखिए जो मैकमेसन को मारा गया था इसका सिर काट के आउवा के किले पर ले जाकर टांग दिया गया था, और वहां पर पार्टी के थे, ठीक है, खूब टाइम तक जो कुशाल सिंह चंपावत और जो कुशाल सिंह चंपावत की सेना, ठीक है। और एक इस प्रकार से भाई नाच गान भी गए थे और दोहे भी गाए गए थे कि ढोल बाजे चंग बाजे बेड़ो बाजे बांकियो मैकमेसन को काट के आउए माता टांकियो, ठीक है। ढोल बाजे चंग बाजे बेड़ो बाजे बांकियो मैकमेसन को काट के आउआ माता टांकियो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोहे भी गाए गए थे और नाचे कूदे थे कुशाल सिंह चंपावत और उनकी सेना थी जो, ठीक है। मैकमेसन को मार दिया गया था, ठीक है। इधर देखिए एजीजी आए हुए थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस संयुक्त सेना को हराते हैं। देखिए अब थोड़ा ध्यान रखना आप कि इस युद्ध में यानी संयुक्त सेना को हराया गया था, ठीक है। अब आगे की बात ध्यान रखना भाई, जो मैकमेसन के लिए कहा जाता है भाई इसको देखिए, पहले एक बात बताता हूं मैं आपको, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की जो सेना थी कुशाल सिंह चंपावत की सेना से लड़ने के लिए मैकमेसन की सेना से पहले आ चुकी थी, ठीक है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना शुरुआत में ही पीछे हट जाती है या हारने की कगार पर आ जाती है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सोचता है कि मैकमेसन आएगा उस समय अपन ढंग से लड़ेंगे और कुशाल सिंह चंपावत को अच्छे से टक्कर देंगे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में ये पीछे हट जाती है और मैकमेसन उधर जोधपुर से आता है पाली में या यहाँ पर चेलावास में अपनी सेना लेकर। तो देखिए भाई शुरुआत में कुशाल सिंह चंपावत की सेना जो जीत रही थी, तो इस प्रकार के नारे लगा रही थी, ठीक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, ठीक है। तो अब मैकमेसन की सेना को लग रहा था भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आए हुए हैं, एजीजी आए हुए हैं, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल आए हुए हैं, तो इस बार तो क्या ही हारे होंगे और वो ही जीते होंगे। तो जिस सेना की टुकड़ी में नारे लग रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद के, तो मैकमेसन गलती से उस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे उस सेना में पहुंच जाते और उस सेना में ही मिल जाते उसकी तरफ, यानी उस सेना में अपनी सेना लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुशाल सिंह चंपावत के पास में जो सेना थी, जो आधी सेना तो जो छावनियों की सेना भी तो थी, ठीक है, एरनपुरा की जो सेना थी, तो वो जो सेना थी वो तो अंग्रेज ड्रेस ही पहन रखी थी, जो अंग्रेजों वाली ड्रेस ही पहन रखी थी, जो भी अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेजों की सेना ही पहन रखी थी। इधर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की जो सेना ही पहन रखी थी, वो ड्रेस उधर एरनपुरा वाले पहन रखे, तो वो कुशाल सिंह चंपावत के साथ थे। अब वो ड्रेस जो अंग्रेजों वाली पहन रखे थे, तो मैकमेसन को लगा कि उधर ही होगा और वो अपनी जीत हो रही है और इधर आ गया। देखिए अब मैकमेसन को कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना बुलाती है, बहुत बड़ा आदमी इसको बुलाते हैं और मैकमेसन को मार दिया गया था, ठीक है, इसका सिर काट दिया गया था और ले जाकर आउवा के किले पर टांग दिया गया था, जो मैं वो दोहा बता दिया आपको। तो इस प्रकार से मैकमेसन को मार दिया गया था और इसकी सिर काट के आउवा के किले पर लटका दिया गया था। आप नोट कर सकते हो इस बात को। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन, एक और युद्ध हुआ था इनके बीच में, जो आउवा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए जो ये युद्ध हुआ था चेलावास वाला युद्ध, अब इसके बाद में तो अंग्रेजों में दहशत फैल गई थी, भाई इनके पास तो कोई जादू है और ये इस प्रकार से अपने को हरा रहे बार बार में। अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेनाओं को जो कुशाल सिंह चंपावत हरा रहा है, तो कुछ तो स्पेशल होगा इनमें, कुछ तो शक्ति होगी। तो कुछ लोगों ने इनको कहा कि भाई इन आउवा वालों के पास एक देवी है, ठीक है, उसका नाम है सुगाली माता, ठीक है। तो वो ऐसी देवी है या ऐसी शक्ति की देवी है वो, जो सुगाली माता है, वो इनके सैनिकों को मरने ही नहीं देती है, ठीक है। इनके सैनिक घायल होते हैं, मरते हैं, उनको वापस जिंदा कर देती है, ठीक है। तो इनके यानी भय हो गया, ठीक है, अंग्रेजों और जोधपुर वालों के।
तो इनको लगा कि भाई यार ये तो गलत हो गया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उधर दिल्ली तक खबरें पहुंचा रहा है, भाई इस प्रकार से हम तो नहीं। और अजमेर वाले ने तो वापस युद्ध करने के लिए, ठीक है, जो आउवा का युद्ध हुआ था उस युद्ध के लिए तो मना ही कर दिया था, ठीक है, जो अजमेर वालों ने भी मना कर दिया था और सब लोग मना कर रहे थे भाई हम तो नहीं आएंगे अब वापस युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए फिर भी दिल्ली से इनके पास ऑर्डर आता है कि भाई देखिए बदला तो लीजिए, बुरे तरीके से 2 बार हराया है, इधर मैक मैसन को मार दिया गया है, ठीक है, और आप एजीजी यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, जो भी युद्ध में आते हैं हार कर जाते हैं, तो दिल्ली से ऑर्डर आते हैं भाई एक बार तो युद्ध करो और बदला लो, किसी न किसी प्रकार से इनको हराओ, ठीक है, कुशाल सिंह चांपा को। और ये आते हैं, ठीक है, आवा का युद्ध लड़ा गया था जो लगभग देखिए 4 महीने बाद लड़ा गया था, ठीक है, जो पिछला युद्ध लड़ा गया था, जो चेलावा का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर को, और वो पहले जो बिठोड़ा का युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर को। तो देखिए जनवरी में लड़ा गया था ये 20 जनवरी को, ठीक है, 1858 को, 20 जनवरी 1858 को, ठीक है, 20 जनवरी 1858 को ये युद्ध लड़ा जाता है जो आउवा का युद्ध। देखिए अब बात करते हैं अपन आगे, जो इधर से कर्नल जो होम्स आता है अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, कर्नल होम्स, ठीक है, कर्नल होम्स अंग्रेजों की तरफ से आता है, और जो हंसराज जोशी आता है जोधपुर की तरफ से, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर कुशाल सिंह चांपावत खुद ने आता है, ठीक है, कुशाल सिंह चांपावत का भाई था पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया, ठीक है, पर ये लांबिया का सामंत था पृथ्वी सिंह, ये कुशाल सिंह का भाई था, ठीक है, कुशाल सिंह चांपावत का भाई था पृथ्वी सिंह। देखिए जब ये एक बात मैं आपको बता देता हूं पहले, जो ये सुगाली माता के बारे में लिख लेना आप, सुगाली माता जो काले संगमरमर की मूर्ति है, आउवा वालों की इष्ट देवी है, ठीक है, इसके 10 सिर है और 54 हाथ है, ठीक है, इसके लिए कहा जाता है 10 सिर और 54 हाथ है, सुगाली माता के आउवा वालों की इष्ट देवी है। ये बात नोट कर लेना, क्वेश्चन आता है आउवा वालों की इष्ट देवी कौन सी है, या 10 सिर यानी राजस्थान की कौन सी देवी के बारे में कहा जाता है कि उसके 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, फिर और बात करेंगे थोड़ी सुगाली माता की, काली संगमरमर की मूर्ति थी, जो मूर्ति है जो सुगाली माता की। अभी कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जो जोधपुर का था, ये अंग्रेजों की तरफ से आता है कर्नल होम्स, और पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह चांपावत की तरफ से आता है, लांबिया का सामंत था, पृथ्वी सिंह जो कुशाल सिंह का भाई था, ठीक है। अब कुशाल सिंह को लगता है भाई इस बार अपन अकेले से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपने अकेले से पार नहीं पड़ेगी, और ये मेवाड़ की तरफ सहायता लेने के लिए चले जाता है, ठीक है, कुशाल सिंह चांपावत, और पृथ्वी सिंह को बोलकर जाता है तू लीड करना है इस बार युद्ध को। पृथ्वी सिंह जो इस बार युद्ध को लीड करता है आउवा के युद्ध को, और कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ में चले जाता है सहायता लेने के लिए, ठीक है। देखिए 24 जनवरी को लगभग, देखिए 20 जनवरी को युद्ध स्टार्ट होता है और इधर युद्ध होता है, और कुशाल सिंह चांपावत मेवाड़ की तरफ जाता है। 24 जनवरी आते आते यानी अंग्रेजों और जो जोधपुर वालों ने जो आउवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। और फिर अंग्रेज डायरेक्ट अटैक करते हैं, ये बात करते हैं वो सुगाली माता कहां पर है, ये इनकी जो देवी है काले संगमरमर की वो कहां पर है, वो इनकी सहायता कर रही थी शुरू में भी, ठीक है। तो ये उस मूर्ति के लिए मूर्ति को ढूंढते हैं, और वो आउवा में जो मंदिर बना हुआ था उसको लेकर यानी उठाते हैं, भाई इसको उठाओ पहले, ये इनकी बहुत सहायता कर रही थी पहले से, इस मूर्ति को उठाओ। ये मूर्ति को उठाते हैं और आबू के पास कोई गोदाम में ले जाकर रख दिए थे या साइड में दबा दिए थे, ठीक है। इसके लिए यानी पहले ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा शुरुआत में कहां पर रखे थे,
हालांकि राजपूताना म्यूजियम में रखे थे, राजपूताना म्यूजियम का क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद में जो वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पर है, या इसके बाद में कौन से म्यूजियम में रखा गया था, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहले कोई गोदाम वगैरह में ले जाकर रख देते हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, आबू साइड, आबू में दो ही जगह पर ठिकाने थे भाई अंग्रेजों के, एक तो आबू में जो मैं बता दिया था 6 महीने आबू में रहेंगे, 6 महीने अजमेर में रहेंगे, और एक ठिकाना था बड़ा जो अजमेर यानी अंग्रेजों का या सबसे बड़ा केंद्र था अजमेर। ठीक, तो दो केंद्र थे, तो आबू में ले जाकर दबा दिए थे सुगाली माता की मूर्ति को। फिर कुछ दिनों बाद में जो राजपूताना म्यूजियम में रखा गया था, अजमेर में है राजपूताना म्यूजियम। देखिए ये बात आप नोट कर सकते हो या ध्यान रख लेना, जो राजपूताना म्यूजियम कहा गया था, मैगजीन के किले को ही राजपूताना म्यूजियम कहा गया था, और अकबर द्वारा जो किला बनाया गया था उसको ही मैगजीन का किला कहा गया था। ठीक है, सबसे पहले अकबर द्वारा किला बनाया गया था अजमेर में, जो 1570 में अपन नागौर दरबार की बात किए थे। उसके बाद में इस किले को मैगजीन का किला कहा गया, अंग्रेज इसमें अपने हथियार रखते थे। इसके बाद में इसको राजपूताना म्यूजियम में बदला गया था। ठीक है, देखिए फिर अपना जो देश आजाद हुआ था उसके बाद में जो पाली में बांगड़ म्यूजियम बनाया गया, और बांगड़ म्यूजियम में सुगाली माता की मूर्ति को रखा गया था। ठीक है, जो फाइनली सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ के म्यूजियम में रखी गई थी सबसे बाद में। तो पहले राजपूताना म्यूजियम जो अजमेर में रखी गई थी, और इसके बाद में पाली म्यूजियम जो बांगड़ म्यूजियम कहलाता है, ठीक है, इसमें रखी गई थी। आप नोट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग कैसे भी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए जो ये युद्ध हो चुके हैं, ठीक है, ये 3 युद्ध हुए हैं, बिठोड़ा, चेलावास और आहुआ का युद्ध। अब इसके बाद में बात करते हैं कुशाल सिंह चांपावत की, किस प्रकार से ही ये सहायता लेते हैं और किस प्रकार से इनका अंतिम समय बीता था। ठीक है, देखिए ये भी आप नोट कर लेना एक बात, 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर मारवाड़ का राजा कौन था, ठीक है, तख्त सिंह मारवाड़ का राजा था। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय बिठोड़ा का सामंत कौन था। ठीक है, यह बात भी आप थोड़ा ढंग से नोट कर लेना, कानजी थे भाई बिठोड़ा के सामंत, जो मैं बता दिया था कुशाल सिंह चांपावत ऑब्जेक्शन करता है, और आहुआ का सामंत था कुशाल सिंह चांपावत। ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रख लेना। कानजी बिठोड़ा के सामंत थे, जोधपुर के शासक या जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह थे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए जो 24 जनवरी 1858 को अधिकार कर लेते हैं जो अंग्रेज, ठीक है, आहुआ पर। देखिए अब मेवाड़ में जो सहायता करते हैं इनकी, कुशाल सिंह चांपावत की, इनकी बात करते हैं अपन। देखिए सलूम्बर एक रियासत पड़ती है, अपन बात किए थे मेवाड़ पड़े थे, तो सलूम्बर जो प्रथम श्रेणी ठिकानों में आती थी। ठीक है, जो ये जो जगह है सलूम्बर, तो यहाँ का जो सलूम्बर का जो सामंत था केसरी सिंह था। ठीक है, केसरी सिंह जो कुशाल सिंह चांपावत की सेना सहायता करता है। ठीक है, ठीक है, सलूम्बर का जो केसरी सिंह जो सामंत था, ये भी कुशाल सिंह की सहायता करता है। और देखिए कोठारिया एक और जगह पड़ती है, कोठारिया का जो जोत सिंह था, ठीक है, कोठारिया का जोत सिंह भी कुशाल सिंह चांपावत की सेना करता है, सॉरी सहायता करता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मेवाड़ का जो राजा इस समय था स्वरूप सिंह था, मारवाड़ का तख्त सिंह और मेवाड़ का स्वरूप सिंह। तो मेवाड़ के स्वरूप सिंह राजा थे, और सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह कुशाल सिंह की जो सहायता करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कवि गिरधर दास। ठीक है, एक कवि थे गिरधर दास, गिरधर दास कह सकते हो, गिरधर दान, इनका नाम कुछ जगह पर गिरधर दास मिलता है, कुछ जगह मिलता है गिरधर दान। ठीक है, इन्होंने कहा था जो एरिनपुरा का जो संघर्ष हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, इसको भारत, ठीक है, गिरधर यानी भारत की आजादी का संघर्ष बताया था। ठीक है, आहुआ के संघर्ष को, जो आहुआ का जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों, जोधपुर वालों और कुशाल सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस जो संघर्ष को, आहुआ के संघर्ष को गिरधर दान ने भारत की आजादी का संघर्ष बताया था। ये भी आप नोट कर लेना, किस कवि ने यानी आहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा था, तो गिरधर दान ने कहा था। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं 8 अगस्त 1860 को। ठीक है,
8 अगस्त 1860 यानी लगभग 2 साल बाद में कुशाल सिंह चांपावत ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था। ठीक है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने, या सरेंडर कर दिया था। ठीक है, 8 अगस्त 1860 को वह खुद आ जाता है अंग्रेजों के सामने, और इसको अंग्रेज पकड़ते हैं। और अंग्रेज जो अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, वो प्लानिंग कर तैयार करते, भाई ये कुशाल सिंह चांपावत है, ये अपने सामने विद्रोह किया था और इसको फांसी पर लटका हुआ है। पर ठीक है, 2 बार तो ढंग से हराया था अपने को, मेघ मौसम को काट दिया था और किले के ऊपर लटका दिया था, इसको सल्टाओ। तो ये कुशाल सिंह चांपावत एक बड़ा ब्रिलियंट आदमी था। ये उनको कहता है अंग्रेजों को, रुको मेरी बात तो सुनो ढंग से, पूरी बात सुन लो, फिर आपके जो जज है वो करना। ये बात बताता है, भाई मेरी कुछ गलती नहीं है, भाई मैं सबसे पहले, मेरी लड़ाई थी, मेरी लड़ाई आपसे अंग्रेजों, यानी ये आपका मतलब अंग्रेजों से नहीं थी, या आपसे नहीं है। ठीक है, मैंने आज से पहले कभी आपको नहीं तो कोई गाली दी है, नहीं आपके लिए कभी पीछे से, पीठ पीछे से कोई बुराई की है। ठीक है, मेरी जो लड़ाई थी, जो जोधपुर के राजा से थी, ठीक है, तख्त सिंह से थी। और मेरी जो मेन लड़ाई थी, जो सामंत को लेकर थी, भाई बिठोड़ा का जो सामंत, कान्जी को नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए भाई, जो राजा आपकी सेना के साथ आ रहा है और मेरे से लड़ने आ रहा है, तो एक आध आपका जो सैनिक काम में आ जाए तो उसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं। तो अंग्रेजों को लगा भाई बात तो ठीक है। अंग्रेज वापस बोलते हैं, भाई एरिनपुरा वालों जो सैनिक, जो छावनी थी, इसको तो आप ही लेकर आए थे इधर अजमेर की तरफ, इधर लूटमार के लिए। भाई देखिए, वापस बोलता है कुशाल सिंह चांपावत, भाई इसमें भी मेरी कोई ज्यादा गलती नहीं थी। भाई वो जा रहे थे, मैं उनको पहले बोला था भाई राजीनामा कर लो, और मैं खुद ही नहीं चाहता था भाई कोई विद्रोह करे। वो तो खुद ही पहले से विद्रोह करके आ रहे थे, और मैं रास्ते में मिल गया था, और मैं पूछा तो इस प्रकार से बातें कर रहे थे और बता रहे थे पूरी बात। तो मैं जो मुख्यतः लड़ाई थी जोधपुर के राजा से थी। ठीक है, तो अंग्रेज समझते हैं, और अंग्रेज देखिए फिर भी थोड़ा विश्वास नहीं करते, डायरेक्ट विश्वास तो नहीं करते हैं, और इनकी जांच के लिए एक कमीशन बनाते हैं, टेलर कमीशन। ठीक है, देखिए टेलर कमीशन एक आयोग बनाते हैं जांच के लिए, जो भी एक समिति बनाते हैं कुशाल सिंह चांपावत की जांच के लिए, कि आप कुशाल सिंह चांपावत की जांच ढंग से कीजिए, जो पिछला इनका बैकग्राउंड जानिए, ये हकीकत में सही है या गलत है। टेलर जी इनके लिए जो जांच वगैरह करते हैं, तफ्तीश करते हैं, जो भी इंक्वायरी होती है वो करते हैं, लेकिन इस जांच में कुशाल सिंह चांपावत निर्दोष पाए जाते हैं, और टेलर जी इनको अंग्रेजों को बोलते जांच यानी रिपोर्ट देते हैं, भाई इनकी कोई गलती नहीं थी, कुशाल सिंह चांपावत की वह बंदा है था तो ठीक। देखिए कुशाल सिंह चांपावत को हालांकि बाद में निर्दोष साबित कर दिया गया था, या फिर इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1860 को पकड़ा गया था, और 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया था। देखिए वैसे इतनी अपडेटेड ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, भाई कब पकड़ा गया था, कब छोड़ा गया था, मैं बता दिया हूँ आपको। 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर कर दिया था। ये 9 नवंबर 1860 को, देखिए 10 नवंबर 1860 को इनको रिहा कर दिया गया था और निर्दोष साबित कर दिया गया था इस टेलर कमीशन के द्वारा। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि कुशाल सिंह चांपावत फिर बाद में एक प्रकार एक्टिव नहीं रहते हैं इस प्रकार की लड़ाइयों में या विद्रोह में एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये उदयपुर में अपना अंतिम जीवन बिताते हैं, और उदयपुर में ही इनकी मृत्यु होती है 1864 के आसपास। ठीक है, 1864 में ही इनकी आम मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था, और जुलाई के आसपास हुई थी, जुलाई 1864 में। तो कुशाल सिंह चांपावत की मृत्यु उदयपुर में हुई थी, और इनका जो देखिए इनके जीवित रहते हुए तो इनको इनकी वापस जागीर नहीं मिल पाई थी। ठीक है, लेकिन इनका एक बेटा हुआ था देवी सिंह। ठीक है, देवी सिंह चांपावत,
इनके बाद में खुशहाल सिंह चांपावत की जागीर वापस देवी सिंह चांपावत को दे दी गई थी। ठीक है, इनकी जो देव खुशहाल सिंह चांपावत की मृत्यु होती है उदयपुर में। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं जो खुशहाल सिंह चांपावत के और भी अब साथ दिए थे। एक तो आसोप जो ठिकाना पड़ता है जोधपुर में, यहाँ का जो शिवनाथ सिंह दिया था। ठीक है, शिवनाथ सिंह जो आसोप का था, जो सामंत था, ये भी खुशहाल सिंह चांपावत का साथ देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, जो शिवनाथ सिंह था ये साथ देता है, जो आसोप ठिकाने का था जोधपुर में आता है। ठीक है, खुशहाल सिंह चांपावत का साथ देता है। और एक नागौर में गुल्लर ठिकाना पड़ता है, वहां का जो यानी बिशन सिंह साथ देता है। ठीक है, बिशन सिंह जो गुल्लर ठिकाने का जो सामंत था ये भी साथ देता है। और एक जगह पड़ती है नागौर में ही आलनी आवास, वहां का अजीत सिंह साथ देता है। ठीक है, देखिए आलनी आवास का नाम ध्यान रखना, एक जगह पर अपन और पढ़ेंगे, मैं याद दिला दूंगा आलनी आवास, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, आगे भी नाम पढ़ेंगे आलनी आवास का। तो शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह भी जो ये ठिकानों के जो सामंत थे, ये खुशहाल सिंह चांपावत का साथ देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं शिवनाथ सिंह तो अपना जो अधिकार यानी क्षेत्राधिकार था, अपनी जो जागीर थी ये बचा लिया था और वापस ले लिया था अंग्रेजों के पास। ठीक है, शुरुआत में इनकी जब्त कर ली गई थी, लेकिन बिशन सिंह और अजीत सिंह थे, इनकी जागीरें वापस नहीं दी गई थी और वे फिर बाद में जाकर डाकू बन गए थे और शेखावटी के जो आसपास वाले जो क्षेत्र थे वहां पर लूटपाट करते रहते थे और अपना जीवन जीते थे। ठीक है, डाकू बन गए थे ये दोनों तो। अब देखिए अपन बात करते हैं विद्रोही बचे थे, फिर जो भी विद्रोही और बचे थे, ये जो शिवनाथ सिंह के जो नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, शिवनाथ सिंह के जो नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जो विद्रोही बच गए थे। देखिए नारनौल एक जगह पड़ती है हरियाणा के पास में। ठीक है, हरियाणा में नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पर जो शुरुआत में तो कब्जा कर लिए थे। ठीक है, नारनौल में कब्जा कर लिए थे जो विद्रोही थे, लेकिन वहां पर भी हार गए थे भाई। बाद में जो सेनापति था गेराड़, ठीक है, अंग्रेज जो सेनापति था गेराड़, जो बचे हुए विद्रोही थे वो जो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो हरियाणा की तरफ गए थे और हरियाणा यानी दिल्ली की तरफ जा रहे थे और हरियाणा में नारनौल पर कब्जा कर लिए थे। और वहां पर जो अंग्रेज सेनापति आता है जो यानी गेराड़ आता है और इनकी जो सेना को हराता है, फिर फाइनली बाद में हार के वापस आ जाते हैं। वापस में भी कुछ दिन तक देखे ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करे थे। ठीक है, वापस आकर भी यानी जोधपुर में युद्ध किया था इन्होंने, जो बचे हुए सेना थी, इन्होंने थोड़े दिनों तक विद्रोह किया था भाई, वापस इनका जो खून ठंडा नहीं हुआ था। ठीक है, फाइनली फिर देखे धीरे धीरे फिर ये शांत हो गए थे और इस प्रकार से जो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये शांत होते हैं और युद्ध विद्रोह भी करते रहते हैं, रुक रुक कर विद्रोह किया था इन्होंने, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, तो राजस्थान में जो 4 छावनी में क्रांति हुई थी अपन यहाँ तक पढ़ लिए हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट जो 3 फैक्ट है जो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, आप नोट कर लेना उसको। देखिए जो तख्त सिंह के बारे में लिख लेना भाई, क्रांति के समय मारवाड़ी या जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। ठीक है, और कानजी थे जो बिठोड़ा का सामंत था। ठीक है, कानजी बिठोड़ा का सामंत था और खुशहाल सिंह चांपावत ने इसको मार दिया था कानजी को। ठीक है, इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सुगाली माता है इसके लिए भी लिख रहे हैं, एक आहुआ की इष्ट देवी थी। ठीक है, सुगाली माता आहुआ की इष्ट देवी थी और इसके लिए कहा जाता है भाई 10 सिर और 54 हाथ
है इस मूर्ति के भी। ठीक है, देखिए रावण के भी 10 सिर थे और इधर सुगाली माता जी के भी 10 सिर थे। ठीक है, काले संगमरमर की मूर्ति है जो सुगाली माता की। ठीक है, और एक जो लास्ट में एक बार और नोट लगा के लिख लेना, अपन पहले तो बात कर लिए थे भाई, ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ तक अपन क्रांति 1857 की क्रांति कंप्लीट कर लिया है। वैसे और भी जो जन विद्रोह हुए थे उनकी अपन आगे वाली जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उनमें अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ तक 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।